वाह! तुमने मुझे डरा दिया। तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम कर क्या रहे हो? कहीं तुम अपने ही घर में चोरी करने का प्लान तो नहीं बना रहे? बिल्कुल नहीं। तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि दरवाजे की सिक्योरिटी ठीक है कि नहीं। डोरेमोन, मुझे बचाओ। कोई तो बात जरूर है। अब बताओ तुमने क्या गड़बड़ की? मॉम मुझे जल्दी ढूंढ लेंगी। मॉम बहुत ही गुस्से में है। अब क्या? बहुत बुरा हुआ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ माफी मांगने जाऊंगा, ठीक है? जैसा कि आप जानते हो हम बहुत शर्मिंदा हैं, इसलिए मैं और नोबिता आपसे माफी मांगना चाहते हैं। मुझे माफ कर दो। माफ करो और तुम्हें? वैसे आप तो नोबिता को पढ़ाई के मामले में जानती हैं ना? उसके मार्क्स तो हमेशा की तरह 5, 4, 3, 2, 1 और अगला नंबर है 0। हमेशा की तरह उसे टेस्ट में 0 मिला है। आपके लिए तो कोई नई बात नहीं है ना? क्या तुम्हें टेस्ट में 0 मिला? मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। नहीं मॉम, दरअसल वो बात नहीं है। ओह अच्छा, जब तुम शॉपिंग करने गए थे तब तुमने उनके साथ पैसों की चीटिंग की थी। क्या तुमने चीटिंग की? तुम्हें ये आदत कब से लग गई नोबिता? अब बोलो भी। नहीं, दरअसल बात वो नहीं है। मैंने झूठ नहीं बोला। मुझे पता है, तुमने मॉम को नींद में बोलते हुए टेप किया था और फिर सबको सुनाकर हंस रहे थे। कितना मजा आया था। बहुत फनी था। नींद में बोलते हुए? हाँ? अब तुम्हारी गैर नहीं नोबिता। तुम कितने मतलबी हो डोरेमोन। जो बातें उन्हें नहीं बता दी तुमने उन्हें बता दी। सॉरी नोबिता, पर अब तुम क्या करने वाले हो? अब मैं बताऊं? क्या? हॉलवे? ओह नो। चुप रहो, अभी उन्हें ये बात नहीं बता। मैं घर नहीं जा सकता। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ नोबिता, तुम रोना बंद करो। Calm down, bee's nest। ये बीज नहीं। चिंता मत करो, ये तो सिर्फ एक रोबोट है। ये गुस्से वाले लोगों को ढूंढती है और लेजर रे से काटती है। जब उन्हें वो काट लेती है तो उनका सारा गुस्सा गुब्बारे की तरह फट जाता है। ये नोबिता भी ना, जब वो घर आएगा तो उसे अच्छी तरह बताऊंगी मैं। मेरा लाडला बेटा। देखो मक्खी घर में है। अब तक मॉम का गुस्सा ठंडा हो चुका होगा। हे, तुम्हें इस तरफ जाना है, उस तरफ नहीं, इधर आओ। तुम चिंता मत करो, मैं उस मक्खी को वापस बुला लेता हूँ। देखा? चलो नोबिता, आगे चलो। अब अंदर चलो नोबिता। नहीं। इधर आओ। ओह नोबिता, तुम दोनों वहाँ क्यों खड़े हो? अगर तुम्हें कुछ खाना है तो जाओ ब्रिज में जाकर देखो। हाँ, ये केक तो मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है। तुमने कर दिखाया डोरेमोन। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे डांट नहीं पड़ेगी। पर तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हें डांट पड़े। ये लो, कुछ नहीं होता, लेकिन चलो खाते हैं। नहीं, मैं तुम्हें अपना केक बिल्कुल नहीं खाने दूंगा। नहीं, मैं तो काम डाउन बीज नेस्ट को देख रहा था। ये नेस्ट मेरे लिए बहुत काम की चीज है।
अब मुझे सबसे पहले किसके पास जाना चाहिए? मेरे पास इतने सारे राज हैं कि उनके लिए मुझे डांट पड़ती है। मुझे अब अपने सबसे प्यारे दोस्त के पास जाना चाहिए। वो है शिज़ुका। शिज़ुका, मैं हमेशा सोचता था कि मैं एक दिन तुमसे माफी मांगूंगा, पर क्यों? वो मुझे तुम्हारी डॉल पर किसी और ने नहीं, मैंने ही बनाई थी। मुझे माफ कर दो शिज़ुका। वो तुम थे? तुम कितने मतलबी हो। वो डॉल मुझे बहुत प्यारी थी, तुमने मुझे बना दी। कितने मतलबी हो तुम। नोबिता, तुम बहुत गंदे हो। नोबिता, तुम बहुत बुरे हो। मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। हाँ? अरे नोबिता, क्या हुआ? आई एम सॉरी शिज़ुका, मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो। नोबिता, अब सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ, मैंने कर लिया। यस। बाय। गुड बाय नोबिता। क्या कहा तुमने? फिर से तो कहना। हाँ, कल मैं बार बार आपकी खिड़कियों के कांच तोड़कर भाग गया था। आपको तो याद होगा। एक तो मेरा कांच तोड़ते हो, ऊपर से अपने बर्ताव को तो देखो। कौन से स्कूल में जाते हो तुम? तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें कुछ सिखाया कि नहीं है? अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम उतनी ईमानदारी से मुझझसे माफी मांगने आए हो। अंदर आओ, चाय पियेंगे, कुछ खाएंगे, बातें करेंगे। आ जाओ। मुझे बाहर जाने दीजिए, मुझे घर जाना है। मुझे घर जाने दीजिए ना। अजीब लड़का है, चाय के नाम से ही भाग गया। कैसा झटका था। वो आदमी कितना दयालु बन रहा था। पर अब अपनी गलतियों के लिए माफी मांगकर बहुत अच्छा लग रहा है। और अगला आदमी मुझे माफ कर दो जियान, मुझे माफ कर दो प्लीज। रुक जाओ, आज तुम नहीं बचोगे। सुना तुमने? ये दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। नोबिता प्लीज मुझे जियान से बचा लो प्लीज। हट जाओ नोबिता। देखो नोबिता, हमारे झगड़े के बीच में मत आओ। तुम नहीं जानते इसने क्या किया है। इसको तो तुम्हें ऐसी छोटी मोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुनियो को माफ कर दो। अगर तुम दोनों लड़ाई करोगे तो तुम दोनों में से किसी को भी गहरी चोट लग सकती है। नोबिता, तुम इसे बचाने की कोशिश मत करो। मेरा खून खौल रहा है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये जियान का गुस्सा कैसे ठंडा हो गया? इसकी वजह से। हाँ, ये क्या है? तुम इसे ऐसे थपथपाओगे तो इसमें से एक मक्खी निकलेगी जो लोगों को शांत करती है। बहुत अच्छा। प्लीज ये मुझे भी यूज करने दो। नहीं। हाँ? जल्दी से इस नेश पर थपथपाओ, इससे पहले कि ये कहीं चली जाए। कैसे? क्या? हाँ? अरे ये मक्खी कहाँ उड़ गई? ये गुस्से वाले लोगों को ढूंढने जा रही है। वो उससे नजर नहीं हटा सकता। ये किस तरफ गई? कहाँ चली गई वो? सुनियो, ढूंढो उसे। और तेज भाग कर देखते हैं। हाँ? सुनियो, ये बताओ अब तुम करोगे तो क्या करोगे? करना क्या है? उसे ढूंढने की कोशिश करूँगा। हाँ? अरे देखो, वो वहाँ उड़ रही है। कहाँ? वो रही वो। जल्दी उस नेश को थपथपाओ, जल्दी, नहीं तो वो चली जाएगी। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अब ये मेरा है। नहीं सुनियो, रुको। सुनियो। अब मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं डांटेगा। जियान, अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। ध्यान से। मैं तो नीचे गिरने वाला था। डोरेमोन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे नोबिता, मक्खी तो वापस आ गई, ये देखो। हाँ? मैंने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें इधर से उधर की तो ये वापस उड़ गई थी, पर मैंने उसे उसी समय पकड़ लिया।
मतलब वो मक्खी जो सुनियो के पास है वो नकली है। ओ नहीं डोरेमोन, हमें सुनियो को बचाना होगा, जल्दी चलो। ये तुम क्या कह रहे हो? अब बोलो जियान, मजा आया ना? पानी से भीगे सड़क पे मजा आया। अब जरा तमाशा देखो। हाँ, अब तुम्हारा गुस्सा कम हुआ ना? प्लीज जियान, मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ कर दूं, और वो भी तुम्हें? हाँ? हाँ? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया सुनियो? सॉरी। हम लेट हो गए। हाँ, बी का नेस्ट तो वहाँ पड़ा हुआ है। क्या वो तुम्हारा है नोबिता? ये इसी ने करने को कहा था, सब इसी की गलती है जियान। नोबिता ये देखो, मुझे उस मक्खी ने काट लिया है। अब तुम्हें अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी, समझ गए? आखिर तुम तीनों अपने आप को समझते क्या हो? ओ? ये क्या है? ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मुझे माफ कर दो डोरेमोन, मुझे माफ कर दो। नोबिता, तो ये तुम्हारा काम था? जरा इस दीवार की हालत तो देखो। अब बताओ ये कैसे हुआ? ओह नो, उन्हें पता चल गया। डोरेमोन, मुझे काम डाउन दी दो। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। जब तुमने गलती की है तो तुम्हें डांट पड़नी ही चाहिए। यही तुम्हारा सही इलाज है। नीचे उतरो। नोबिता, रुक जाओ। हाँ? डोरेमोन, हाँ? अरे नहीं, नोबिता तो आज बहुत लेट हो गया है। उसने कल अपना होमवर्क भी पूरा नहीं किया था, शायद इसीलिए उसे देर हो गई है। ये इम्पॉसिबल है। मैं इतना सारा होमवर्क नहीं कर सकता। मुझे ये करना होगा, मुझे करना ही पड़ेगा। अरे नहीं। शिजुका बाहर मेरा वेट कर रही है, पता नहीं अब क्या होगा। मैं ये नहीं कर सकता। समझ गया। नोबिता, तुम्हें किसने कहा कि तुम घर जा सकते हो? सॉरी सर। नोबिता, ये कभी नहीं सुधरेगा। शिजुका सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो नोबिता? क्या तुम्हारा पेट खराब है? ऐसी बात नहीं है शिजुका, मेरा पेट बिल्कुल ठीक है। दरअसल वो सॉरी शिजुका। रुको नोबिता, मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम? आज मैं अपना सारा होमवर्क पूरा करूंगा और कल सर से माफी मांग लूंगा। हाँ? हाँ? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मुझे लगता है आज का दिन ही खराब है।
नोबिता जल्दी से बॉल वापस फेंको। क्या तुमने सुना नहीं नोबिता? सुनियो, मेरे कान बिल्कुल ठीक हैं। ये लो। मुझे एक बहुत जरूरी काम है। बाय बाय। जियान, नोबिता भाग रहा है। क्या कहा तुमने? ये किसने किया है? हाँ? अच्छा, तो वो तुम ही हो जो हर रोज मेरा गिलास तोड़ देते हो। आज हमने आपका ग्लास नहीं तोड़ा है। हाँ, आपका ग्लास नोबिता ने तोड़ा है। ठीक है, उस लड़के को यहाँ लेकर आओ। रुक जाओ नोबिता, कहाँ भाग रहे हो? मैंने कहा रुक जाओ। अगर आज इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो बहुत मारेंगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा नोबिता, रुक जाओ। अरे वो कहाँ चला गया? हाँ? आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सुनियो, अब हम अलग अलग होकर उसे ढूंढेंगे। हाँ, अब क्या करूं? कैसा है? वांटेड नोबिता, जो भी उसे पकड़ेगा इनाम में उसको 10 कॉमिक बुक्स मिलेंगी। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है जियान। अब इसकी कॉपीज बनाओ और सब जगह लगा दो। लेकिन इनाम की 10 कॉमिक बुक्स कौन दे रहा है जियान? इसमें क्या पूछना, सारी कॉमिक्स तुम दोगे, समझे? क्या? हाँ, मैं जानता हूँ। अगर तुम ये जानते हो तो अब तक यहाँ खड़े क्यों हो? अभी जाता हूँ। कुछ भी हो, आज मैं उसे जरूर पकड़ूंगा। तुम इस जगह पर पूरी नजर रखना, कहीं वो अपने घर में जाकर ना छिप जाए, समझ गए? अब मैं जा रहा हूँ। ये रास्ता तो ठीक नहीं है। आज तो फंस गया। हाँ? अगर तुम्हें नोबिता कहीं दिखे तो मुझे बता देना। क्या नोबिता ने कुछ किया है सुनियो? हाँ, आज वो मिस्टर कामिनारी का ग्लास तोड़कर भाग गया है। क्या? अब मैं घर कैसे जाऊंगा? नोबिता को ढूंढो। आज तुम हमसे नहीं बच पाओगे नोबिता। तुम कहाँ हो डोरेमोन? प्लीज मेरी मदद करो। हेलो नोबीज रेजिडेंस। अरे आप तो नोबिता के सर बोल रहे हैं ना? हाँ? क्या? नोबिता ने क्या ऐसा किया है? जी हाँ, हाँ, वो अभी तक नहीं आया। आने दो आज नोबिता को, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। लगता है अब नोबिता को बचाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। द पेट्रोल पेयर, जल्दी जाओ और नोबिता को ढूंढ कर लाओ। लगता है उसने उसे ढूंढ लिया है। नोबिता, जवाब दो नोबिता, क्या तुम सुन रहे हो? मैं डोरेमोन बोल रहा हूँ। नोबिता, अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज जवाब दो। डोरेमोन? नोबिता, हाँ? अरे क्या ये तुम हो डोरेमोन? तुम इस वक्त हो कहाँ पर? स्कूल के पीछे पहाड़ी पर। जियान ने सब बच्चों को मेरे पीछे लगा रखा है। वो सब मुझे ढूंढ रहे हैं। क्या सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं? हाँ, मेरी मदद करो। जल्दी से बैम्बू कॉप्टर या एनीवेयर डोर का इस्तेमाल करो। सॉरी नोबिता, वो दोनों ही गैजेट्स अभी खराब हैं। जब भी मुझे जरूरत होती है तुम्हारे गैजेट खराब होते हैं। जरा 1 मिनट रुको, मुझे सोचने दो नोबिता। मेरे पास जरूर कुछ होगा, मैं अभी ढूंढता हूँ। हाँ? मिल गया। दिस वे मैप। ये क्या है? ये मैप तुम्हें घर तक का सबसे सुरक्षित रास्ता बताएगा। इससे सारी मुश्किलों से बचा जा सकता है नोबिता। जल्दी मैप सेट करो। अब जल्दी से मुझे पहाड़ी से हमारे घर तक का रास्ता दिखाओ। अब इसके बाद ऑब्स्टिकल चिप्स, ये तुम्हारे रास्ते की मुश्किलों को दिखाएंगे नोबिता, समझ गए ना? ये सब बताने में टाइम वेस्ट मत करो। ऑब्स्टिकल चिप्स सेट करो। हाँ,
जल्दी से कुछ करो डोरेमोन। देखो, तुम ध्यान से चलना और सिर्फ मेरे बताए हुए रास्ते पर ही जाना नोबिता। अब तुम पहाड़ी से नीचे उतरो। क्या ये सच में काम करेगा डोरेमोन? अब सीधे चलते हुए तुम स्कूल के सामने वाली सड़क पर आ जाओ। हाँ, रुक जाओ, शायद कोई सामने से आ रहा है। तुम थोड़ा पीछे होकर राइट मुड़ जाओ। यहीं से मुड़ो। हाँ ठीक है। ओके, अब तुम सीधे चलते जाओ। हाँ? अरे नहीं, रुक जाओ नोबिता, आगे खतरा है। तुम्हारे लिए राइट जाना ठीक रहेगा। हाँ, आगे बढ़ते रहो। रुको, यहाँ तो चारों तरफ खतरा है नोबिता। यहाँ से राइट मुड़ जाओ। जल्दी करो नोबिता, जल्दी करो। ओके। अरे वहाँ से कोई आ रहा है, जल्दी पीछे जाओ। हाँ? अरे नहीं, रुको, पीछे से भी कोई आ रहा है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम कहीं छुप जाओ नोबिता। हाँ, यहाँ तो छुपने की कोई जगह नहीं है। अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ? जल्दी करो। मुझे बचाओ डोरेमोन, प्लीज मुझे बचाओ। ओह, अरे नहीं, अंदर भी खतरा है। अब मैं क्या करूँ नोबिता? चिप स्टॉपर। हाँ? डोरेमोन, मैं ठीक हूँ। अचानक से डॉक पर एक साइन बोर्ड गिर गया। हाँ? क्या कहा? मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये स्टॉपर इतना खतरनाक है। इसे यूज नहीं करूँगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो नोबिता। अगर तुम जल्दी करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। बढ़िया, अब जल्दी से भागो। जहाँ ये रोड खत्म हो जाए वहाँ से लेफ्ट मुड़ जाना। हाँ? लगता है मैं एक ही रास्ते पर घूम रहा हूँ। मैं घर की तरफ नहीं जा रहा हूँ। अब क्या करूँ डोरेमोन? हिम्मत मत हारो नोबिता, बस थोड़ी सी कोशिश और करनी है। समझ गए? क्या हुआ डोरेमोन? भागो! कितना भी भाग लो, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता नोबिता। रुक जाओ। बचाओ! जियान! हाँ, अरे मॉम आप। मैंने तुम्हें शॉप पर रुकने के लिए कहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन मॉम, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चिल्लाओ प्लीज, मत, मॉम, मेरे मुझे साथ माफ चुपचाप कर चलो। दो। ये तो अच्छा हुआ। अरे नोबिता इस बार बच कैसे गया? हाँ? कोई खतरा नहीं। वाह नोबिता, एक गुड न्यूज है। सारे रास्ते साफ हैं। अब तुम घर आ सकते हो। वाह! मैं घर आ गया। हाँ? अरे नहीं, जल्दी से वापस आओ नोबिता, घर के अंदर खतरा है। नोबिता! ये तो मॉम है, लेकिन दूसरा कौन हो सकता है? हाँ? हाँ? तुम इतनी देर से कहाँ घूम रहे थे? मॉम, मैं... कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हारे सर ने मुझे बताया कि तुम आज फिर बिना होमवर्क किए स्कूल गए थे नोबिता। नोबिता, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम अपना होमवर्क पूरा किया करो, लेकिन तुम होगी मेरी बात सुनते ही नहीं। अब तो मैं तुम्हें किसी तरह नहीं बचा सकता। बहुत देर हो गई। थक गई हूँ। आने दो आज तुम्हारे देखो, पापा तुम्हें को। अपनी मैं उन्हें पढ़ाई पर सारी ध्यान बातें देना बताऊंगी। चाहिए। अगर तुम वही ठीक तुमसे से बात नहीं करेंगे। पढ़ोगे, तो तुमसे तुम्हारे मेरी बात मार्क्स सुनते अच्छे हो। नहीं मेरी आएंगे। बात तो तुम मैं सुनते ही तुम्हारी नहीं हो भलाई नोबिता। के लिए ही कह रहा तुम्हें हूँ। कितनी मेरी बार बात समझाया समझने की तुम्हें कोशिश अपनी क्यों नहीं पढ़ाई पर करती ध्यान नोबिता? देना चाहिए बेटा। वैसे मैं तुम्हें ऐसा और कैसे ज्यादा चलेगा? होमवर्क दिया करूंगा। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए।
सो हेलो गाइस, बहुत टाइम के बाद, बहुत नए चैनल बनाने के बाद एक और नए चैनल में आपका स्वागत। हाँ, क्योंकि हर चैनल पे स्ट्राइक्स आ गई तो मैंने सोचा कि अगर 10 चैनल बनूंगा, 10 में मल्टीपल स्ट्राइक आएगी तो मेरे पास 30 कॉपीराइट स्ट्राइक खाने के लिए बजट होगा। जस्ट किडिंग गाइस। तो आज काफी सीरियस टॉपिक पे बात करनी है। मे बी मोस्ट ऑफ द लोग मुझे इसीलिए जानते हैं, मैं स्कैमर्स को एक्सपोज करता हूँ, स्कैम एक्सपोज पे वीडियोस बनाता हूँ। तो आज की जो वीडियो होने वाली है कुछ ऐसे स्कैम के बारे में होने वाली है। इंटरनेशनली तो आप सबको पता है इंडिया की कितनी खराब इमेज हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ इसको लेकर ही, स्कैम्स को लेकर। हम सभी को पता है इंडिया में कितनी ज्यादा स्कैम होते रहते हैं और स्पेशली इंडिया इसलिए बदनाम हो चुका है इंटरनेशनली कि कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। बहुत सारे लोगों का तो ये तक कहना है कि ये जो स्कैम्स है, ओके आई थिंक नोटिस। सो सबसे पहले जो स्कैम हो रहे हैं जिनसे आपको बचना है तो वो है पहला कॉल स्कैम। हालांकि इंडिया में बहुत कम होता है क्योंकि इंडिया में टारगेटेड ऑडियंस के पास पैसा होता है, पैसा रुपया नहीं चाहिए, उनको डॉलर चाहिए, तो ये इंटरनेशनल स्कैम होता है। तो सबसे पहले स्कैम में क्या होता है कि सीनियर सिटीजन को टारगेट किया जाता है, उनको कहा जाता है कि आपके लैपटॉप में ये है, वो एंटीवायरस वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाला इसमें वायरस घुस गया है, या कोई भी अदर बहाना लेंगे। उसके बाद उनसे एनीडेस्क के थ्रू अपने सिस्टम में लॉग इन करने के बाद, हालांकि उनके पास उनका पासवर्ड नंबर सब कुछ रहता है, लेकिन ना तो एक क्रिप्टो में डील करते हैं, ना तो मतलब इनका एक यूनिक सा फंडा है। इनके पास उनके सीनियर सिटीजन का बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा, ये आ जाएगा। पहले इस तरीके से ये पैसा दे देते थे, लेकिन FBI को, अमेरिकन एजेंसी को जब पता लगा इतना बड़ा स्कैम हो रहा है तो उन्होंने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लिया। अगर कोई सीनियर सिटीजन एकदम से पैसा निकालता है तो उनसे पूछ जाए करेंगे, पैसा फ्रीज कर देंगे। तो क्या करते हैं, कैश में पैसा निकलवाते हैं, कैश में पैसा निकलवाएंगे, फिर अपने एजेंट्स के थ्रू वहां से हवाला के थ्रू इंडिया में भेजेंगे। और वो एजेंट इनको धोखा बताया क्यों नहीं देते, क्योंकि अगर उन्होंने एक बार धोखा से 5-10 हजार डॉलर ले भी लिए, जितने भी होते हैं, तो अपना बहुत बड़ा अमाउंट खोले, क्योंकि एक साल में आराम से 20 से 30 हजार डॉलर कमा लेते हैं। इसीलिए उनको कोई एजेंट धोखा भी नहीं देता है। वह समझ ले कि उनसे क्या स्कैम होता है। अब इंडिया में काफी तरह के स्कैम है और अभी मैं आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग में सुनूंगा जहां पर बंदा 97 लाख रुपीज स्कैम एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने बंदे के साथ किया है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है। ये मतलब मैं सीरियसली जब मैंने ये चीज सुनी थी, हालांकि मैंने ये चीज उससे निकलवाई कैसे भी, और उससे पहले की मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया था तो मैंने लेट की रिकॉर्डिंग की। उससे पहले और ज्यादा बड़े खुलासे हुए, पर अब अगर मैं आपको बता भी दूंगा प्रूफ नहीं मानूंगा कि मेरे पास प्रूफ नहीं, इसीलिए सिर्फ वही चीज बताऊंगा। लेकिन अभी मेनली स्कैम के बारे में बढ़ते हैं कि कौन कौन से स्कैम इंडिया में चल रहे हैं। हर तरह के स्कैम है। पहले तो डी फेक वाले स्कैम है जो टॉप पे है। मतलब इनसे बचना लगभग, अगर ये स्कैमर हो रहे हैं तो 10 बंदों पे 10 में से 7-6 लोग फंस रहे हैं। बट ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट है, इसमें बहुत सारी सोशल इंजीनियरिंग लगती है। जिनको नहीं पता सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, कि आपको आदमी के बारे में पता होना चाहिए, उनसे कनेक्ट करना है कि किस चीज से ज्यादा डरते हैं, तो उन चीज के बारे में। बट मोस्टली छोटे लेवल पे हो रही है तो स्कूल के बच्चों के साथ हो रही है, उनके पेरेंट्स के साथ जो हॉस्टल में कॉलेज में रहते हैं। लेकिन ये छोटा मेंबर है तो इसको हम उतना डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बट समझ लो ये कैसे वर्क करता है। आपकी एक डीप फेक वीडियोस ऑडियो बना दी जाएगी, आपको रेगुलर कॉल की जाएगी। जब आपका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ, ये आसपास के, इसके लिए बहुत ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग लगती है फिलहाल के टाइम पे। जब ये आसान हो चुका है, आपकी वॉइस लोन कोई बड़ी बात नहीं, अब आपकी आवाज में आपके घर वालों को मैसेज भेज दिया जाए कि हमें इतने पैसे की जरूरत है, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, ये दिक्कत है। अब आपके घर वाले क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके दोस्तों का नंबर उनके पास नहीं होता, जिनके पास होता है कर लेते हैं। लेकिन 10 में से 9 पेरेंट्स बिना कुछ सोच समझे पैसे भेज देंगे, क्योंकि अगर वो अपने बच्चे को कॉल करने की ट्राई करते हैं वो स्विच ऑफ आ रहा है। बाई चांस अगर आपके पेरेंट्स उसी नंबर पर कॉल करते हैं तो आपके ही आवाज में सामने से आवाज आती है जिसमें आते हैं बहुत अर्जेंट चाहिए, आप पैसे भेज दो, और कट कर जाते। घर वाले डर जाते हैं और पैसे सेंड कर देते हैं। बट ये भी उतने बड़े लेवल पे नहीं। लेकिन मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ, जो कि हमेशा गवर्नमेंट नहीं सुनती है, कि इस पर जल्दी से जल्दी रूल बनाया जाए। बट हमेशा की तरह हमें मिलेगा गवर्नमेंट से नहीं दिखा सकता ना, फैमिली फ्रेंडली है। पर ये स्कैम अभी छोटे लेवल पर है तो प्लीज कोशिश करें इसको बड़े बनने से रोकने के लिए। दूसरा भैया स्कैम, वो तो सबको पता होगा। मतलब ऐसा स्कैम जो इतनी तेजी से बढ़ा, 1 महीने 1.5 महीने में ही इतना तेजी से बढ़ गया कि ट्राई को ऑफिशियली कोर्ट टोन में लगाना पड़ा। डिजिटल अरेस्ट स्कैम इंडिया में बिगेस्ट स्कैम कहना, इसको अगर बिगेस्ट स्कैम कहूँ इसे इंडिया में, तो ये गलत बात नहीं होगी, क्योंकि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम है। सोचो आप लोग कि कितना बड़ा स्कैम हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने, या बोलो इंडियन गवर्नमेंट ने ही बोलो, पर्टिकुलरली किसने किया, ट्राई नहीं किया, आई डोंट नो, बट कॉलर ट्यून ये बना दी थी अगर आपको कोई पुलिस वाला बनकर ये करे तो आपको उनकी बात पर भरोसा नहीं करना है। सोचो ये कितने बड़े लेवल का स्कैम होगा। उसके बावजूद भी कोई ऑफिशियल ऐसा रूल नहीं, इनको पकड़ने की कोई ये नहीं। और तीसरा स्कैम भाई, मतलब गवर्नमेंट चाहे तो भाई रोक सकती है, ये तो हमारी एजेंसी कर रही है, वो है बैंक अकाउंट सी। 1000 बारी कोर्ट ये चीज बोल चुका है कि अगर आपके अकाउंट में कोई पैसा आ रहा है
और उस पर शक है कि स्कैम के द्वारा पैसा, मैंने आज तक नहीं देखा, मेरे अराउंड हजारों के साथ स्कैम होगा। उन्होंने साइबर सेल में रिपोर्ट किया। साइबर सेल में अलग सा सीन, डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल में आप जाते तो बोलते हैं कि हम तो 10-20 हजार वाला मैटर तो हम देखते ही नहीं, पहली बात हम बड़े लाखों के मैटर देखते हैं, ठीक है। तो वहां से तो आप छोड़ दो कि आपको कोई उम्मीद है, फिर आप बहुत सारी FIR करते हो, बहुत सारी चीजें करते, फिर भी कभी ऐसा नहीं है कि आपका पैसा वापस आएगा। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ क्या हो रहा है, नॉर्मल कंज्यूमर का पैसा ब्लॉक कर दे रही है। मतलब साइबर सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे हैं कि बैंक जा रहे हैं, बैंक को नोटिस दे रहे हैं और उनके पूरी अमाउंट फ्रीज कर दे रहे हैं। मान लो आपके अकाउंट में है 100 रुपए, मेरे दोस्त के साथ भी पर्सनली हुआ है, पर उसके अकाउंट में ज्यादा कुछ पैसा नहीं थे तो उसको फिर मरने देने पड़े, क्योंकि उसके अकाउंट में 2000 रुपए है, उसे अकाउंट को अनफ्रीज करवाने के लिए जाना पड़ेगा गुजरात साइबर सिक्योरिटी, उससे ज्यादा तो उसका खर्चा आ जाएगा। तो उसने सोचा कि पर इससे में क्या होता है, आपके अकाउंट में 100 रुपए आएंगे, डेफिनेटली फ्रॉड के पैसा होगा, हवाले के थ्रू होगा। तो एक प्रोविजन है इंडियन गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में कि 7 स्टेप तक अगर आपके अकाउंट में आपके साथ स्कैम हुआ और आपने किसी को पैसे सेंड किए और एक स्कैमर है, इसके अकाउंट में पैसा आया, ये अगर दूसरे में करेगा, तीसरे में करेगा, चौथे में, तो इन चारों का अकाउंट फ्रीज कर सकती है। बट ये इतने लेवल पे हो रहा था कि हाई कोर्ट्स को भी इसमें घुसना पड़ा और उन्होंने ये तक कह दिया कि साइबर सिक्योरिटी वाले फ्रीज अमाउंट कर सकते हैं, लेकिन जितना सस्पेक्टेड अमाउंट हो उतना ही कर सकती है। लेकिन स्टिल साइबर सिक्योरिटी वाले पूरे का पूरा अमाउंट आपका सीज कर देती है, यानी कि फ्रीज कर देती है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 1 रुपए भी आपके अकाउंट में आ गया ना, अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए है, फ्रीज हो जाएगा। हालांकि अनफ्रीज बाद में हो जाता है, बट आपको पता है इंडियन सिस्टम कैसा है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है और मतलब जो चीज के लिए आपको करना भी नहीं पड़ता वो चीज करनी पड़ती है, आप प्रूव करते रह जाओगे। आपको अगर आप पे साइबर फ्रॉड का केस हुआ है आपकी जो सस्पेक्टेड अमाउंट पे केरला में और आप रहते हो कश्मीर में, तब वो कश्मीर से केरला जाना पड़ेगा, खुद फिजिकली अवेलेबल होकर और फ्रीज करवाना पड़ेगा। लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि असली स्कैमर को ऐसा हुआ, उसका अकाउंट फ्रीज हुआ, कभी नहीं होता। फ्रीज क्यों भाई, आप पैसी टेक्नोलॉजी यूज करो, अगर प्रूफ नहीं कर पाता बंदा रिवर्स ट्रांजेक्शन रिवर्स करो। कोर्ट तक ये कह चुके कि आप फ्रीज सिर्फ वो अमाउंट कर सकते हो, हजारों बार कोर्ट कह चुके कि आप सिर्फ वही अकाउंट फ्रीज कर सकते हो जो सस्पेक्टेड अमाउंट है। अब आप सोचो कि आप एक रेडी वाले हो, एक स्कैमर ने आपका स्कैम किया, वो आपके पास आया कि भैया मुझे अर्जेंट कैश चाहिए, मान लो 5,000-10,000 रुपए स्कैम था, मुझे अर्जेंट चाहिए, अगर आप दे सकते तो मैं आपको 10,000 के इस पे 2,000 रुपए दे दूंगा, मुझे बहुत अर्जेंट चाहिए। आपको लगा 2,000 रुपए तो ऐसे फ्री के मिल रहा है यार, कैसे ना दे देता हूँ, कैश तो मेरे पास पड़ा रहता है। उसने आपको 10,000 रुपए दे दिए, आपने उसने आपको 12,000 रुपए ट्रांसफर किए, आपने उसे 10,000 कैश दे दिया। अब दिक्कत थी कि 10,000 रुपए थे स्कैम के, अब अकाउंट कर देंगे आपको साइबर सिक्योरिटी वाले पूरा का पूरा फ्रीज, आपका पूरा का पूरा अकाउंट हो चुका है फ्रीज। अब जब आपका पूरा का पूरा अकाउंट फ्रीज है तब आप उससे एक भी पैसा नहीं निकाल सकते। मान लो आपके अकाउंट में 20,000 है, 30,000 है, 50,000 है, लाख, डजंट मैटर, सस्पेक्टेड अमाउंट की वजह से आपका पूरा अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। ये काइंड ऑफ चीज है जो गवर्नमेंट को देखनी चाहिए भाई, जो आपने सिस्टम बनाया था लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों के अगेंस्ट जा रहा है। जब से मुझे ये चीज पता लगी है मैं इतना डर चुका हूँ कि मैंने अपने 4-5 अकाउंट में मल्टीपल अकाउंट में अपना पैसा डिवाइड कर देता हूँ, चाहे 100 रुपए क्यों ना हो मेरे पास, क्योंकि भाई अगर बाई चांस किया उन्होंने, मैं 200 रुपए के लिए कहीं जाऊंगा तो नहीं, 1,000 रुपए के लिए जाऊंगा तो नहीं, तो एटलीस्ट आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूटेड तो रहे, आपका पूरा अमाउंट फ्रीज तो ना हो, पूरे काम बंद तो ना हो। क्योंकि 1-2 महीने जब आपके अकाउंट फ्रीज होने में लगेंगे, कई केसेस में अगर 5-10 हजार अमाउंट है तो आप छोड़ो, क्या जाना कश्मीर से कन्याकुमारी सिर्फ अकाउंट फ्रीज करवाना, वहां पे भी आपको पता है कि देना तो पड़ेगा ही भाई, वरना आपका अकाउंट खुलेगा नहीं। तो ये 2 स्कैम्स है, 3 स्कैम है मेनली, और उसके बाद आप सुनो कि एक और स्कैम है जो मैंने अभी इसके बाद रिकॉर्डिंग सुना, 97 लाख का स्कैम कैसे बंदे ने किया, तो उसकी आवाज सुन सकते हो डायरेक्टली टाइम सेंस से भी आप यहाँ पर जा सकते हो। बट मेनली पार्ट 2 इसका जरूर रहेगा भाई, लेकिन ये मेनली स्कैम थे जो ऑब्वियसली जो बहुत हाई लेवल पर हो रहे हैं स्कैम। इसमें कुछ स्कैम है, कुछ लूप होल्स है, बट इंडिया में बहुत, मैं अगर उंगलियों पे इतने स्कैम में आपसे भी गिना सकता हूँ, चाहे कैसे भाई बोलने में शर्म आ रही है। अब डेटिंग ऐप पे जाओगे, लड़कियों की फेक प्रोफाइल होगी, आपसे बात करेगी, अब डी फेक के बाद लड़कियों की आवाज निकालना बहुत आसान है, वीडियो कॉल पे उनको मिमिक करना बहुत आसान है, आपको रैंडमली कॉल्स आएगी, आपके स्क्रीनशॉट ले ली जाएगी, मतलब बहुत सारे स्कैम्स। एक वीडियो में पर्टिकुलरली अगली वीडियो जो आएगी पर्टिकुलरली पहले स्कैम गिनाते हैं कितने स्कैम्स है, फिर हर एक स्कैम पे अलग डेडिकेटेड वीडियो आएगी, फिर उन स्कैम से कैसे बचना उन्हीं वीडियोस में बताऊंगा। बचना जरूरी है भाई, अगर आपको लगता है ना आप स्कैम में नहीं फंसोगे तो कभी किसी स्कैमर के हत्थे चढ़े नहीं हो, अच्छे स्कैमर के। अगर किसी 10 स्कैमर के पास आपके नंबर गए ना, एक ना एक आपको फंसा ही देगा, चाहे 1,000 रुपए के छोटे अमाउंट के लिए क्यों ना। अब डिजिटल अरेस्ट का स्कैम है, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ हुआ है, जरूर समझ इतनी बड़ी बात है, सडनली कोई पुलिस वाला आपके सामने 4 स्टार का बोले तो आप अरेस्टेड हो, कहीं नहीं जा सकते, क्या करोगे। बाद में अवेयरनेस हुई, पहले नहीं थी ना। तो खैर अब आप रिकॉर्डिंग सुनो।